ज्ञानोदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुभारहि सकल सुपूजन। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरे तुझको सौंपते हो क्या लागेगा मोह। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान आराध्य देव की जुगल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंचासीन मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माता एवं बहन, अभी यह संस्कार कहाँ से आता है? यह संस्कार माता की आंचल से आते हैं। इसलिए चरणदास जी महाराज कहते हैं, पीतु से मता 100 गुना, सुत के राखे प्यार, मन से सेवन करे तन से डांट अरुगार। माता से हरि 100 गुना, हरि से 100 गुना गुरुदेव प्यार करे अवगुण हरे चरणदास छुदेव। एक दो माता आपस में लड़ गए, यह कहते कि यह पुत्र मेरा है और यह भी कहता है यह पुत्र मेरा है। यह मुकदमा पहुंच गए विक्रमादित्य जी महाराज के पास। विक्रमादित्य महाराज ने कहा, दोनों माई ने अपने अपने सबूत को पेश करे। दोनों माई ने अपने अपने सबूत को पेश किए। वह सबूत देखकर विक्रमादित्य जी महाराज का मन में होते लगता है कि दोनों का यह पुत्र है। तो उसने विचार किया कि यह सबूत के आधार पर तो लगता है कि यह पुत्र दोनों का है, तो क्या किया जाए? अगर यदि ठीक से हम अन्याय नहीं करते हैं तो हमरा भी दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए उसने एक जल्लाद को बुलाया और जल्लाद से कहा, इस बच्चे को ठीक बीचों बीच 2 टुकड़ा कर दो। दोनों एक टुकड़ा लेकर के चले जाएंगे। लेकिन जिस माता की वह बच्चा नहीं थे, उसने कहा, आह बहुत सुंदर विचार है, 2 टुकड़ा कर दीजिए, हम 1 टुकड़ा लेकर के चले जाएंगे। लेकिन जिस माँ की वह बच्चा था, उसने विक्रमादित्य महाराज के चरणों में मस्तक रखकर कहते हैं, हुजूर बच्चा उसी को दे दीजिए। कहा, क्यों? उसको कैसे दे देंगे? तो कहा, कम से कम बच्चा जीवित रहेगा तो कभी ना कभी हम देखेंगे तो मेरा बच्चा जीवित है, इसलिए उसी को दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य का मन में समझ में आ गया कि बच्चा इसी का है। कोई माँ अपने बच्चे को कत्ल करते हुए नहीं देख पाते हैं। यह है माँ की प्यार। इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु मरा गए तो उनकी मां सुभद्रा रो रही थी।
भगवान कृष्ण ने उसको समझाने की बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह मानने वाली नहीं थी। भगवान कृष्ण ने कहता है, जिस समय अपने बेटे को पीठ ठोक करके युद्ध में भेजा, जाओ बेटा जाओ, अगर यदि युद्ध में मरा गए तो यह धरती माँ की गोद है, और युद्ध से जीत करके आ गए तो मेरा गोद है। और अभी रो रहे हैं। उसने कहा, सुभद्रा ने कहा, भैया उस युद्ध में भेजने का जो था वह मैं नहीं था, वह छत्रानी का आदेश था, और अभी वह माँ की गोद है। एक बार आप माँ बन के तो देखिए, अगर यदि आप नहीं रोइएगा तो हमको कहना। यह है माँ की प्यार। इतना ही नहीं, गोपीचंद का माँ एक दिन छत पर रो रहे थे और गोपीचंद नीचे थे। उसका आंसू टपक गए उसके हाथ से बदन पे। उसने ऊपर देखा तो देखा माँ रो रही है। कहा, माँ क्यों रो रहे हैं? कहा, बेटा उसी तरह रुलाई आ गया। उसने कहा, नहीं माँ, इसका पीछे कोई कारण है, बताइए क्या कारण है। उसने कहा, बेटा आप बहुत सुंदर है, इससे भी और बहुत सुंदर आपका पिताजी था, लेकिन वह यह संसार में नहीं है। आप भी एक दिन नहीं रहेंगे, इसलिए हमारा रुलाई आ गया। उसने कहा, माँ इससे बचने का कोई उपाय है? उसने कहा, हाँ बेटा है। आप चले जाइए जालंधर ऋषि के यहाँ और वहाँ जाकर के जोगी बन जाइए। सदा सदा के लिए आप अमर तत्व को प्राप्त कर लेंगे। माँ को कहने का अनुसार वह चले गए जालंधर ऋषि के पास। जालंधर ऋषि ने उनको शिष्य बनाए और गोरख संप्रदाय में भिक्षा मांग करके ही जीविका चलाते थे। तो गोपीचंद को जालंधर ऋषि ने कहा कि भिक्षा करके लाओ। तो अगल बगल गांव से भिक्षा करके ले जाते थे और जीविका चलाते थे। एक दिन जालंधर बाबा ने कहा, अपने राज से मांस और अपने पत्नी से भिक्षा लेकर के आओ। वह गोपीचंद वहां से चले साधु वेश में और अपने राज्य के दरबार में घुसते हैं और कहते हैं, माँ भिक्षान देहि। तो नौकरानी देखते हैं वहाँ कि गोपीचंद राजा आए हैं साधु वेश में। वह दौड़ती हुई जाते हैं गोपीचंद की माँ के पास और कहते हैं, गोपीचंद राजा साधु वेश में आए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। गोपीचंद की माँ उनके पास जाते हैं और देखकर रोने लगा, और सिर्फ रोना नहीं, विलाप करने लगा। नोएत महीना हमारे गोपीचंद कुखिया में रखलो रे बबुआ, 10 में महीनवा तोरो अवतारी रे की। नोएत
महीनवा रे गोपीचंद, कोखिया में रखलो बबुआ, 10वें महीनवा तोहरो अवतारी रे की। गैया रे महिषिया रे गोपीचंद, गैया रे महिषिया रे दूधवा, हटिया रे बाजार बिकले। गैया रे महिषिया रे दूधवा, हटिया रे बाजार बिकले। तोहर अपन दूधवा पिला लियो रे की। 9वें महीना रे गोपीचंद, कोखिया में रखल रे बबुआ, 10वें महीनवा तोहरो अवतारी रे की। गोपीचंद कहते हैं, माँ जिस महान संत के पास हमको भेजे हैं, उसके ज्ञान से मेरे हृदय ऐसा पत्थर हो गया है कि आपका विलाप करते हुए आप रो रहे हैं, मेरा आत्मा को भेदन नहीं कर पाएगा। इसलिए माँ गुरु इंतजार करते होंगे, भिक्षा दीजिए। माँ कहते हैं, बेटा भिक्षा क्या दूं? भिक्षा के रूप में मैं 3 वरदान देता हूँ। उनकी माँ कहती है, मजबूत सत्संग, मजबूत किलेगढ़ में रहना, और दूसरा स्वादिष्ट भोजन करना, और तीसरा मुलायम बिछावन पर सोना। गोपीचंद कहते हैं, माँ बेटा को पीठ ठोकर के साधु बनाए, लेकिन ममता नहीं गई। फिर हम वह मकान, राजमहल, मजबूत किलागढ़ कहाँ मिलेगा? कहा, बेटा हमारे बात को आप नहीं समझ पाए। जो सत्संग रूपी गढ़ है वह मजबूत किला है। गुरु महाराज भी ने कहा, सत्संग गढ़ में वास हो तो भव पास क्या करे। वह सबसे मजबूत गढ़ है। और दूसरा स्वादिष्ट भोजन करना। गोपीचंद कहते हैं, माँ आज हम यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ, तो स्वादिष्ट भोजन हमको कहाँ मिलेगा? कहा, बेटा अगर यदि खूब भूख लग गई तो सूखी रोटी भी खाएंगे तो वह स्वादिष्ट लगेगा। और तीसरा वरदान जो है, मुलायम बिछावन पर सोना। यह कहाँ मिलेगा? हम साधु है या यहाँ कल वहाँ, कल परसों कहाँ रहेंगे, इसका कोई ठिकाना। मुलायम बिछावन कहाँ मिलेगा? माँ कहा, बेटा मेरे बात को समझे नहीं। जब पूरा नींद आ गए तो कंकड़ पर भी सोइएगा तो फिर लगेगा कि मखमल की गद्दे पर सोए हैं। इसी को कहते हैं मुलायम बिछावन पर सोना। तो यह है माँ की प्यार, माँ की स्नेह। इसलिए माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। इसलिए हम लोग उसी माँ की गर्भ से यह संसार में आए हैं और सत्संग रूपी ज्ञान पाकर हम लोग नित्य सत्संग और ध्यान करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।